हमारी परंपरा में सबसे बड़ी खास बात यही रही है, यहां पर हर चीज व्यवस्थित दी गई है। जीवन प्रबंधन की व्यवस्थित शैली दी गई है। 4 आश्रम दिए गए, बिल्कुल व्यवस्थित प्रस्तुति। 16 संस्कार दिए गए, बिल्कुल व्यवस्थित प्रस्तुति। अगर अध्यात्म में हम जाएं, लेश्या विज्ञान दिया गया, मनुष्य के विचार धाराओं के आधार पर बिल्कुल व्यवस्थित जीवन निर्माण की प्रकृति। अगर हम गुण स्थान पर आए, मनुष्य की मानसिक स्थिति के आधार पर गुण स्थानों के 14 गुण स्थानों की व्यवस्थित प्रस्तुति। अगर हम द्वादश भावना में आए, मनुष्य की मानसिक स्थिति के आधार पर 12 भाव में, ये आपको एहसास कराना चाहता हूं, जीवन जीने की एक पवित्र शैली हमारी भारतीय परंपरा में दी गई है। और आज मैं आपको लाइफ मैनेजमेंट, दिमाग में ले लो शब्द, क्या शब्द दे रहा हूं? लाइफ मैनेजमेंट। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हमारी परंपरा ने, भारत ने दिया है कि अगर कोई गरीब किसान 4 आने भी कमाता है, बोलो बुद्धि लगाओ, कमर सीधी करो सभी लोग। क्या कहा मैंने? अगर कोई गरीब किसान कितने आने, दिमाग में लो, कितने आने? 4 आने कमाता है, तो भी उसके लिए व्यवस्था दी गई है। कौन बताएगा उस गरीब किसान को हमारी भारतीय परंपरा ने जीवन जीने की शैली, धन के व्यवस्थित उपयोग करने की क्या शैली दी? याद है गरीब किसान के 4 आने? किसको याद है? हाँ बोलो 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 बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ माइक दीजिए उनको। गरीब किसान के 4 आने, और कितनी महान जीवन शैली दी गई। अगर तू 4 आने कमाता है तब भी उसका क्या उपयोग कर? पहला आना उधार देता हूं, दूसरा आना उधार चुकाता हूं, तीसरा आना कुएं में फेंक देता हूं, और चौथा आना दान देता हूं। ठीक है, बैठिए। जीवन जीने की जो पवित्र शैली दी गई 4, और कौन बोलेगा 4 आने का? किसको मालूम है? और किसी को मालूम? चलो मैं बताता हूं आपको। जीवन जीने के 4 आने भी अगर तुम कमाई कर रहे हो तो पहले आने का उपयोग करो। अपने घर के माता पिता यानी अभिभावकों के बुढ़ापे की जिंदगी सुखपूर्वक जी सके, इसके लिए 1 आना उनके नाम पर समर्पित करो। नंबर 2 आना अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन की सही व्यवस्था के लिए खर्च करे किसान। हमें नीति दी गई। नंबर 3 आना, जिस व्यापार को वो करता है उस व्यापार में अपने 3 आना लगाए। और नंबर 4 आना, अब बताओ क्या दिया गया? बोलो 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 बोलो, नेकी कर कुएं में डाल। आप सोचो, एक गरीब किसान जो केवल 4 आना कमाता है, उसके जीने का भी सही प्रबंधन यह है, वो 4 के 4 आने केवल अपने बीवी बच्चों के लिए खर्च नहीं करता। पहला आना घर के अभिभावक जिनके बदौलत जीवन पाया, 2 आना जो उसके जीवन से जुड़े हुए हैं, 3 आना जिस व्यापार में वो लगा हुआ है वहां समर्पित करें, और 4 आना नेकी कर कुएं में डाल। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां जीवन जीने की एक व्यवस्थित शैली दी गई। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जीवन जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, उन्हें मनाने का असली अंदाज हमारे पास होना चाहिए। उन्हें मनाने का असली अंदाज हमारे पास होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अनिवार्य कोई चीज है तो वो जीवन प्रबंधन है। मैं अपने जीवन को किस तरह से जीऊं? हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उन ऊंचाइयों तक पा सकता है जिनके वो केवल सपने देखता है। ये मत समझना कि तीर्थंकर बनना केवल महावीर का अधिकार था और बुद्ध बनना केवल गौतम का अधिकार था, या भगवान बनना केवल राम और कृष्ण का अधिकार था। वे भी हम जैसे सामान्य इंसान में से प्रकट होकर आए। ये बताता है कि राष्ट्रपति बनना किन्हीं 2-4 लोगों के अधिकार में नहीं था, और प्रधानमंत्री बनना भी किन्हीं 10 लोगों के अधिकार में नहीं है। इन्हीं जनता में से कोई निकल कर आता है और वो व्यक्ति शिखर तक पहुंचता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जीने का पाठ सीख लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाने में सफल हो जाता है।